Hello friends, good afternoon. Myself Radhanand Patro again came with a new topic. Get ready to learn. आप लोगों को सब पता होगा कि नॉलेज इज द पावर एंड वही नॉलेज को अगर एक्वायर करना है आपको हमेशा लर्न करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। और वो रेडी कैसे होंगे वो आज का एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी काम करने के लिए अपने अंदर एक जानने का चाहत, डिजायर होना चाहिए। उसको संस्कृत में बोलते हैं जिज्ञासा। अगर आपका जिज्ञासा का लेवल अगर बढ़ेगा तो वो लर्निंग कैपेबिलिटी आपका बढ़ेगा। अगर लर्निंग कैपेबिलिटी आपका बढ़ गया तो आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। अगर आपका नॉलेज बढ़ जाएगा तो आपका पावर भी बढ़ जाएगा। अगर इफ यू वांट टू बी ए पावरफुल पर्सन देन यू हैव टू गेट रेडी फॉर लर्निंग। मैं एक स्टोरी बताता हूं। एक गांव में एक छोटा सा आश्रम था, स्कूल की तरह छोटा सा आश्रम था। एक बच्चे ने वहां ज्वाइन हुआ। वो आश्रम में शिक्षा अर्न करने के लिए वहां ज्वाइन हुआ। तो पहला दिन वो जो गुरुजी थे वो गुरुकुल में उसको एक मटकी भेसल दिया जो पानी में पूरा फुल था और वो स्टूडेंट को बोले उसमें और 5 लीटर पानी भर्ती करके आओ। तो वो स्टूडेंट लेके गया नदी के किनारे। वो भर्ती करना कोशिश किया मगर उसमें जगह नहीं थी, स्पेस ही नहीं थी उसमें। तो जितना भी पानी डालता था वो नीचे गिर के चला जाता था। तो वो 1 घंटा 2 घंटा ट्राई किया। उसके बाद शाम को आ गया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये जो आपने भेसल दिया है उसमें पानी नहीं रख पाऊंगा मैं, ये पूरा फूल है। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है। दूसरे दिन क्या किया, और एक भेसल उसको दिया। उसमें कुछ छेद था, होल्स था, वो भेसल में कुछ होल्स था। अगेन उसको दिया और उसको बोला इसमें 5 लीटर पानी भर्ती करके आओ। वो फिर नदी के किनारे गया और पानी डाला। वो जब भी आश्रम के पास आता था वो पानी छेद की वजह से वो पानी नीचे गिर जाता था। तो उसमें भी पानी भर्ती नहीं हुआ। वो भी एक दिन भर पूरा कोशिश किया। शाम को आया, गुरुजी को बोला गुरुजी ये इसमें छेद है, इसमें होल्स है, आई एम अनएबल टू कीप द वाटर इन दिस वेसल। मैं भर्ती नहीं कर सकता इसमें। तो गुरु ने उस दिन हंस दिया, बोले कि अगर इसी तरह ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर लर्निंग करना है तो आप कभी भी मत सोचिए कि आपको सब आता है, आप पूरा ज्ञानी हैं। और हमेशा जब भी कुछ सीखने के लिए आते हो सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे वो एम्प्टी वेसल की तरह उसके पास जाना है और उसमें कुछ ज्ञान भर्ती करना है, तो ही आप लर्निंग कर सकते हो। उसी तरह जो छेद है जो वेसल में वो पानी नहीं हो सकता। अगर तुम सोचोगे कि मुझे क्या करना है, सीखना क्या है, सीख के तो कुछ काम पे ही नहीं आएगा, तो भी आप कभी लर्निंग नहीं कर सकते। इसलिए अगर लर्न करना है तो हमेशा डाउन टू अर्थ बनिए और वो लर्न का कैपेबिलिटी एम्प्टी वेसल की तरह जाइए वहां पर और उसमें ज्ञान भर्ती करिए, तो ही आप सीख सकते हो और आप उसमें ज्ञान भर्ती कर सकते हो। और आप सोचो ये कभी ना कभी यूज होगा, कभी यूज ना होगा, ऐसा मत सोचो। अगर ऐसा सोचोगे वो जैसा होल था वो वेसल से पानी निकल गया, आपका वो लर्निंग भी चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए अगर लर्निंग करना है तो डाउन टू अर्थ बनिए। आपने आपको बनाए उसी कैपेबिलिटी कि आप वो लर्निंग रखना चाहते हैं, आप वो नॉलेज अपने पास कंटेन करना चाहते हैं, तो ही आप लर्निंग कर सकते हैं। और एक कभी कभी लर्निंग के लिए भी आपको डाउन होना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, थोड़ा बैक जाना पड़ता है। कि जैसे कि अगर फुटबॉल गेम में अगर गोल करना है तो फुटबॉल को लात मारने से पहले, किक आउट करने से पहले वो अपने पैर को थोड़ा पीछे लेना पड़ता है, तो ही वो बॉल को आगे भेज सकता है और गोल कर सकता है। वैसे ही कभी अगर कुछ लर्न करना है, कुछ अचीव करना है तो थोड़ा कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है और उसके बाद दुगनी ताकत, दुगनी डिजायर, दुगनी कैपेबिलिटी के साथ
वो आगे बढ़ सकते हो तुम। तो फिर से बोल रहा हूं, गेट रेडी फॉर लर्निंग। इफ यू वांट टू बी लर्न, देन यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, you have to make capability yourself to contain the knowledge. Once you started learning, the knowledge is yours. If once you are knowledgeable, the power is yours. सोचता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। गेट रेडी फॉर लर्निंग। अगर अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को। थैंक यू।